फिर तुमसे ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। इचिकावा उसको बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम काइजू क्लीनअप कॉर्प्स में काम करते हैं। तभी उन दोनों के बीच में काफका अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके पलटी हुई वैन को फिर से सीधा कर देता है और ये देखकर शिनोमिया को काफी ज्यादा हैरानी होती है और उसको ऐसा लगता है कि काफका के पास भी कोई प्राइवेट सूट है। फिर काफका उसको बताता है कि मैं हूँ एग्जामिनी नंबर 2032 और मेरा नाम है काफका हिबिनो, ये बात कभी मत भूलना। तभी जो शिनोमिया का बटलर है वह काफका के पार्किंग स्पॉट में आकर अपनी कार को पार्क कर देता है और शिनोमिया वहां से जाते हुए काफका को चिढ़ाने लगती है। शिनोमिया के जाने पर इचिकावा गुस्से में अपना पैर पटकता है और काफका से कहता है क्या तुमने अभी अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल किया। और फिर काफका उसको समझाने लगता है कि उसने अपनी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट को ही ट्रांसफॉर्म किया उस वैन को उठाने के लिए। तभी वहाँ पे डिफेंस कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और इचिकावा काफका से पूछते हैं कि यहाँ पर हमको एक आवाज सुनाई दी, क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इचिकावा काफका उनको समझाते हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। उनके वापस जाने पर इचिकावा गुस्से में काफका की तरफ देखता है और कहता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करी तो ये लोग हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। अब अगला सीन हम एग्जाम का देखते हैं जहाँ पर सभी एग्जामिनी फिटनेस टेस्ट को दे रहे होते हैं और काफका उन सभी से काफी ज्यादा पीछे होता है। काफका याद करता है जहाँ पे इचिकावा ने इसको समझाया था कि ये एक सेकंड स्टेज एग्जाम है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है फिटनेस टेस्ट, दूसरा पार्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। फिटनेस टेस्ट तुम्हारी नेचुरल एबिलिटी पे डिपेंड करता है और ये हर साल चेंज होता रहता है तो इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए दूसरा टेस्ट एक तरीके से वाइल्ड कार्ड है। काफका कहता है तो इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में ही काफी अच्छा स्कोर करना होगा क्योंकि सेकंड टेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे काफका टेस्ट को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि पिछली बार मैं मिडिल स्कोर में आया था लेकिन इस बार तो मैं सबसे ज्यादा पीछे हूँ। और एट द रिजल्ट काफका 225 में से 219 रैंक में आया है। और फिर शिनोमिया काफका के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर काफका याद करता है कि कैसे उसने शिनोमिया से बढ़ चढ़ के खा होता है। इचिकावा फुसफुसाते हुए काफका से पूछता है क्या तुमने सच में अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल नहीं किया। काफका बताता है ऐसा मेरे लिए बिल्कुल भी करना सही नहीं होता क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी ने काफी ज्यादा मेहनत की है। फिर काफका बुरी तरीके से रोने लगता है और इचिकावा से कहता है कि मैं जानता हूँ ये कहने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है लेकिन मुझे अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। मेरी एज को देखते हुए मेरी जो फोर्स प्रैक्टिस थी वो भी छूट चुकी है और अब मैं इतना फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ। इचिकावा काफका से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी एज के कारण ही यहाँ पर हो। अब अगले सीन में हम मीना को देखते हैं जो कि 3rd डिवीजन की वॉइस कैप्टन है और वह सभी एग्जामिनी की फाइल देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक शख्स आकर मीना से कहता है कि हमें लाइनअप के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बंदे मिले हैं। और फिर तभी मीना को काफका की फाइल दिखती है जिसे देखकर मीना काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद मीना उससे फिटनेस टेस्ट के सभी कैंडिडेट के रिजल्ट के बारे में पूछती है। वह बताना शुरू करता है कि 2nd प्लेस में आया है हुरुइची उजुमो, 3rd प्लेस में है इहारू फुरुहाशी और 1st प्लेस में आया है आओई कागुरागी। इस बंदे की बात अलग है, ये डिफेंस फोर्स का एक उभरता हुआ सितारा है जिसने अपना JGGDF में ट्रांसफर के बजाय डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन करना चुना। और इन सबसे अलग जिसने 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी को पास किया और यहाँ पर सबसे कम उम्र में ही सबसे अपनी ऊपर रैंक बनाई, उसका नाम है शिनोमिया किकोरू। शिनोमिया को देखकर इहारू उसको कुचलने के बारे में सोच रहा होता है और हुरुइची एक्साइटेड है अगला एग्जाम शिनोमिया के साथ देने के लिए। काबुरागी तो शिनोमिया पे नजर रखने के बारे में सोचता है और यहीं पर हमारा काफका शिनोमिया को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा होता। फिर शिनोमिया काफका का मजाक उड़ाने के लिए उसके पास जाती है। तभी काफका उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अकेले इस पूरे एग्जाम को पास कर लोगी। और काफका की ये हरकत को देखकर शिनोमिया का बटलर और साथ ही में उसका बॉडीगार्ड काफका को धो देते हैं। फुरुहाशी काफका की धुलाई देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन। उसके बाद शिनोमिया काफका को चिढ़ाने लगती है और काफका गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी इस बात का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब दूसरे टेस्ट के लिए काफका आ जाता है। इचिकावा उसको समझाता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। पिछले 2 सालों से दूसरा एग्जाम काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का होता है जो कि इस चीज का अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि काइजू को सब्जुकेट करना ही सब कुछ नहीं है। इसी कारण की वजह से इचिकावा ने काइजू क्लीनअप कॉर्प्स में जॉब करने का सोचा। उसके बाद सभी एग्जामिनी डिफेंस फोर्स ट्रेनिंग एरिया 2 पे आ जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन से होती है जिसका नाम है होशिनो। वह उन सभी से कहता है कि इस एग्जाम की देखभाल मैं करूंगा। ये कहकर वह शटल का बटन दबाता है और शटल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। साथ ही वह उन सभी से कहता है कि अगर तुम्हें इस एग्जाम को क्लियर करना है तो तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए इनको हराना होगा। और अब हम देखते हैं कि शटल के अंदर छोटे बड़े सभी तरह के काइजू होते हैं जिन्हें देखकर काफका और इचिकावा एकदम डर जाते हैं। लेकिन शिनोमिया उन काइजूस को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उन सभी काइजूस को देखकर काफका इचिकावा से कहता है कि आखिर मॉन्स्टर डिस्पोजल वाला सीन कहाँ गया। इचिकावा कहता है कि उसने 2 साल पहले की बातें बताई थी, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। होशिनो कहता है कि हम लोग तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ काइजू से फाइट नहीं करने देंगे। उसके बाद उन सभी को डिफेंस फोर्स का सूट पहनाया जाता है जो कि मरे हुए काइजू से बना है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि सभी कैंडिडेट्स आखिर कितनी सूट का पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इचिकावा है उसका पावर लेवल 8% है। ये देखकर इचिकावा पूछता है आखिर मैं इस सूट का पावर सिर्फ 8% ही यूज कर सकता हूँ। होशिनो उसको समझाता है जो
की ट्रेंड मेंबर है वह भी इस सूट का पावर सिर्फ 20% ही यूज कर सकता है। क्योंकि तुमने इस सूट को पहली बार पहना है तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। तभी हम देखते हैं कि जो सिनोमिया है वह इस सूट का 46% को इस्तेमाल कर सकती है। ये देखकर बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। होशिनो अपने मन में सोचने लगता है ये तो अपने फर्स्ट टाइम में ही प्लेटून लीडर लेवल तक पहुंच चुकी है। अब हमें बाकी के कैंडिडेट्स के सूट पावर के बारे में बताया जाता है। जो कि होरीची है वह पहले से ही इस सूट की पावर को 18% यूज कर सकता है, कागुराकी 15% और फुरुहाशी 14%। ये देखकर एक स्टाफ मेंबर कहती है अगर कोई सिंगल एग्जामिनी भी 10% की पावर को रिलीज करता है तो इतना काफी है, लेकिन यहाँ पे तो कई ऐसे एग्जामिनी हैं जिन्होंने 10 से ऊपर तक किया है। होशिनो कहता है इस साल का ग्रुप काफी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन जो इचिकावा है वह अपने परसेंटेज से खुश नहीं होता। होशिनो उसको समझाता है कि उसका जो परसेंटेज है वह सच में काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी तो उन एग्जामिनी को होना चाहिए जो सूट की पावर को 10% यूज कर सकते हैं, और अब तक होशिनो ने किसी ऐसे एग्जामिनी को नहीं देखा जो 0% की पावर को यूज कर सकता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि काफका एक ऐसा एग्जामिनी है जो सूट की पावर को 0% यूज कर पाया है। होशिनो ये देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है और स्टाफ के मेंबर्स को लगता है कि ये कोई टेक्निकल एरर है, लेकिन ये कोई टेक्निकल एरर नहीं था। काफका फिर से कोशिश करता है, लेकिन होशिनो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर तुमने एक बार फिर से कोशिश करी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। काफका की बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। वहीं पर सिनोमिया काफका की उस पावर को देखना चाहती थी जो उसने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। होशिनो सभी एग्जामिनी से कहता है अगर सभी एग्जामिनी ने चेंज कर लिया हो तो अब हमें फाइनल एग्जाम को शुरू कर देना चाहिए। फिर वे सभी लोग डिफेंस फोर्स सेकेंडरी एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जिन काइजूस को उन्हें मारना है वह सभी वेस्ट सिटी एक्सरसाइज ग्राउंड में इकट्ठा करे गए हैं। पिछले साल इन काइजूस ने 16 लोगों को मार डाला था, तो अब इनको पकड़ के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन सभी एग्जामिनी के ऊपर एक एक ड्रोन भेजे जाएंगे उन सभी की लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए। अगर कोई एग्जामिनी खतरे में होगा तो उसके सूट से एक शील्ड निकलकर उसको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन हाँ उसके बाद उस एग्जामिनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ से आगे डिफेंस फोर्स की उनकी सेफ्टी को लेकर कोई गारंटी नहीं है। अगर वे पीछे हटना चाहते हैं तो वे हट सकते हैं। उसके बाद फाइनल एग्जाम शुरू होता है और जो सिनोमिया है वे अपना पूरा दम दिखाते हुए काइजूस को मार रही होती है और वहीं पर काफका से तो गन भी नहीं उठ रही होती है, क्योंकि गन काफी ज्यादा हैवी है तो उसको उठाने के लिए सूट की पावर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं पर काफका तो 0% यूज कर पा रहा है। इचिकावा कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास तो उनके जैसी ऑफेंसिव एबिलिटी भी नहीं है। तभी होशिनो स्टाफ में बैठकर उनको अनाउंस करता है मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि इस फाइनल एग्जाम को जज करने आई है आसिनो मीना, तो अपना पूरा पोटेंशियल दिखाकर एग्जाम को देना। जब काफका को पता चलता है कि मीना उसको देख रही है तो वह अपने आप को संभालते हुए इचिकावा से कहता है इचिकावा आखिर तुम्हें क्या लगता है क्यों जजेस हम पर ड्रोन की मदद से नजर रखे हुए हैं। इचिकावा समझ जाता है कि जजेस नंबर ऑफ डिफीट के अलावा सभी एग्जामिनी के सेंसेस को भी काउंट कर रहे हैं। काफका अपने सूट से गन निकालते हुए कहता है तो अब हमारा काम है सभी अटैकर्स को जितना हो सके सपोर्ट करना। तभी वह भागते हुए देखते हैं कि कुछ एग्जामिनी किसी काइजूस से निपट रहे होते हैं और इचिकावा काफका को दाएं तरफ देखने के लिए कहता है। काफका इचिकावा के साथ भागते हुए अपने सूट से ग्रेनेड निकालकर उस काइजू के फेस पर फेंक देता है और वह ग्रेनेड उस काइजू के आंखों में फटकर उसको ब्लाइंड कर देता है। इचिकावा बताता है कि स्टन ग्रेनेड से भले ही उसकी आंखें खराब हो गई हो, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और भी ज्यादा अच्छी हो गई होगी। फिर काफका दूर उन दोनों एग्जामिनी को बताता है कि अगर वे उस काइजू के पेट पे हमला करेंगे तो वह काइजू जल्दी से डिफीट हो जाएगा, क्योंकि उनकी वही कमजोरी है। और हम देखते हैं कि वह एग्जामिनी होरीची होता है। होरीची काफका को सिनोमिया के ही किसी ग्रुप का मेंबर समझकर उसको थैंक यू कहता है। काफका उसको गुस्से में रिप्लाई देता है कि वह सिनोमिया के ग्रुप से नहीं है, और काफका के इस सपोर्ट को देखकर होशिनो भी काफी इम्प्रेस होता है। काफका अपने मन में कहता है इस एग्जाम को मैं दे के रहूंगा, बिना अपनी काइजू पावर्स का इस्तेमाल करे, और मैं अपनी पिछली बार की गई गलतियों को फिर से नहीं दोहराने वाला। ये कहकर काफका इचिकावा को बताता है कि वह फिर से एक और ग्रेनेड फेंकने वाला है। काफका के ऐसा कहते ही एक काइजू उसको पकड़ के सीधा दूर फेंक देता है और स्टाफ में भी हंगामा फैल जाता है कि एग्जामिनी नंबर 2032 को किसी काइजू ने इंजर्ड किया है, और होशिनो स्टाफ को काफका की शील्ड तुरंत खोलने के लिए कहता है। लेकिन काफका अपनी तरफ से पूरे टेक की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार भी शील्ड खुल गई तो वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उस काइजू के हमले से काफका की शील्ड खुलने ही थी, तभी उस काइजू पर काफी भारी भरकम वार होता है, और ये वार क्या होता है, सिनोमिया ने वह आकर काफका को बचा लेती है, और उसको देखकर काफका भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन सिनोमिया काफका का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम यहीं पे पड़े रहो किसी हारे हुए व्यक्ति की तरह, और मैं चली आगे। और काफका को सिनोमिया की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, और हमें पता चलता है कि सिनोमिया जा रही है मेन काइजू को मारने, और ये बात बाकी के कैंडिडेट्स को भी पता चल जाता है कि सिनोमिया मेन काइजू को मारने जा रही है। फुरुहाशी जिस काइजू के साथ निपट रहा होता है, सिनोमिया उसको पलक झपकते ही खत्म कर देती है। फुरुहाशी को ये लगने लगता है कि सिनोमिया के पास जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर ज्यादा पावर है। वहीं पे कागुरागी को काफी हैरानी होती है कि एक ही फोर्स में होने के बावजूद भी उनकी पावर को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंस है।
वहीं पे होशिनो काफका को कांटेक्ट करके बताता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डैमेज्ड है। उसको देखने से ये भी लगता है कि इसको कई सारे बोन फ्रैक्चर्स भी आए हैं। उसकी बॉडी की सिचुएशन को देख के लगता है कि इसको हार मान लेनी चाहिए। काफका उठते हुए कहता है कि नहीं, वह कंटिन्यू करेगा। वह ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वह काफी ज्यादा लेट हो चुका है और उसकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। ये बात काफका कहता है। मीना भी उसकी बात को सुन रही होती है। स्टाफ के लोग भी काफका की बात को मान जाते हैं, लेकिन आगे जाके इसको कोई भी हानि पहुंचती है तो बिना किसी एक्सक्यूजेस के उसकी शील्ड तुरंत ही खोल दी जाएगी। काफका इचिकावा को उसकी चिंता करने को मना करता है और आगे जाने के लिए